मेडल जीता, तो इस बार ओलंपिक्स में भी उनका गोल्ड मेडल पक्का है। गोल्ड नहीं तो सिल्वर और ब्रॉन्ज में से एक तो पक्का ही है उनका। नहीं, गोल्ड डेफिनेटली पक्का है। जिस तरह से उनके बैट्समैन है, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, शुभमन गिल पीछे से आगे उनसे बड़ी टीम मेरे ख्याल में है ही कोई नहीं। कोई भी नहीं है इस वक्त दुनिया में। सबसे नंबर 1 पर जो टीम जा रही है वो इंडिया की टीम है। 128 साल के बाद क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की वजह से। सर वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। सर एक न्यूज़ सुन रहे हैं कि ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है और सिर्फ कोहली की वजह से, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर विराट कोहली इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट का एक फेस है। आप देखें 128 साल के बाद क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की वजह से। जब इंडिया में ये मीटिंग हो रही थी कि क्रिकेट को शामिल किया जाए या ना किया जाए, तो उस वक्त 2 वोट इसके खिलाफ आए हैं। बाकी सारा इसी हक में थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है ओलंपिक्स में शामिल किया जाए। और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बात मेंशन हुई थी कि वहाँ पर एक ही क्रिकेटर को मेंशन किया गया, वो थे विराट कोहली। इसके अलावा किसी की भी बात नहीं हुई। जो उनके चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि विराट कोहली के 354 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इतने तो अमेरिका के 3 बड़े बड़े ओलंपियन के उन्होंने नाम लिए कि उनको मिला दे तो उनके भी इतने ही फॉलोअर नहीं है जितने के अकेले विराट कोहली के हैं। अगर एथलीट्स की बात करें तो वो तीसरे नंबर पर आते हैं फ़ैन फॉलोइंग में। इनसे ऊपर सिर्फ रोनाल्डो और मेसी आते हैं। तो विराट कोहली ने ये ऐसे ही फ़ैन फॉलोइंग नहीं बनाई, उन्होंने अपना नाम बनाया है। 15 साल उसने इन्वेस्ट किए हैं। 2008 से लेकर 2023 तक उसको 15 साल हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। और जब भी कोई इंडियन टीम प्रेशर सिचुएशन में आई है तो विराट कोहली ने आके फ्रंट से लीड किया है। 25,000 उसके इंटरनेशनल क्रिकेट में रन्स हैं और 76 सेंचुरियाँ हो चुकी हैं उसकी। सिर्फ ओडीआई की बात करें तो ओडीआई में उसने 280 मैच खेले हैं और 47 सेंचुरियाँ अभी तक वो स्कोर कर चुके हैं। सचिन तेंदुलकर ने 450 मैच खेलकर 49 सेंचुरियाँ स्कोर की थी। आप गैप देखें कि 200 मैचेस का गैप आ रहा है। अगर विराट कोहली 450 मैच खेल जाता तो वो तो ओडीआई क्रिकेट में अकेले 100 सेंचुरियाँ बना जाता। तो विराट कोहली 76 अभी बना चुके हैं। उसका बहुत जल्द वो सचिन तेंदुलकर की 100 सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं। अभी इसी वर्ल्ड कप के अंदर ही वो जो उनका ओडीआई का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है वो भी तोड़ देंगे। सिर्फ 2 सेंचुरियों का फ़र्क है उनके दरमियान। विराट कोहली को उस तरह से मौका भी नहीं मिला। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ थी उसके अंदर भी उनको 2 मैचेस में नहीं खिलाया गया। अगर उसमें खिलाया जाता, उससे पहले एक सीरीज़ हुई है उसमें भी उनको रेस्ट दे दिया गया। तो अगर वो पूरे मैचेस उसको दिए जाते तो वो इस वर्ल्ड कप में ओडीआई क्रिकेट के सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ स्कोर करने वाले बैट्समैन के तौर पर शामिल होते हैं। तो विराट कोहली आप देखें पाकिस्तान के खिलाफ तो उसका एक स्पेशल ही पाकिस्तान के साथ उसकी मोहब्बत है। जब भी वो पाकिस्तान के खिलाफ आया है उसने हमेशा ही रन्स किए हैं। उसका ओडीआई क्रिकेट का बेस्ट स्कोर 183 रन्स, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ 2012 के एशिया कप में आया था जब पाकिस्तान ने 330 रन का टारगेट दिया था और विराट कोहली अकेले ही उसको चेज करके चला गया था। उसके बाद देखें आप 2015 का वर्ल्ड कप देखें, उसने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की। 2019 में उसने 50 स्कोर की। अभी 2022 का रिसेंटली वर्ल्ड कप देखें जिसमें T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने उनके 36 पर 4 आउट कर दिए थे। लेकिन विराट कोहली वहां से मैच लेकर गए और एंड तक मैच को जाकर फिनिश किया। 18 बॉलों पर 48 रन रह गए थे। अब बड़े से बड़ा बैट्समैन भी दुनिया का ले आए, AB डिविलियर्स को ले आए, क्रिस गेल को ले आए, शाहिद अफरीदी को ले आए, वो भी ये कारनामा सरअंजाम नहीं दे सकते जो कि विराट कोहली ने अकेले वहाँ पर सरअंजाम दिया था। एक वक्त में तो 8 बॉलों पर 28 रन रह गए थे। वहाँ पर उसने पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर हारिस रऊफ को 2 बॉलों पर 2 छक्के लगाकर मैच जो है इंडिया की झोली में डाल दिया था। तो अकेले ही उसने तन वो मैच वहाँ से लेकर गया। उसके बाद आप देखें एशिया कप के अंदर जिस तरह से उसने पाकिस्तान का फेंटा लगाया है, पाकिस्तान को 350 रन का टारगेट दिया, तो उसमें विराट कोहली का एक अहम किरदार था। उसने उस मैच में भी सेंचुरी स्कोर की। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का मैच देखें आप, जब इंडिया की टीम 2 पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, वहाँ पर प्रेशर सिचुएशन में विराट कोहली ने न सिर्फ अपनी टीम को संभाला बल्कि वहाँ से उसको लेकर चले। और जब वो आउट हुए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 170 रन था, मतलब सिर्फ और सिर्फ 30 रन रह गए थे। तो विराट कोहली न सिर्फ एक क्रिकेटर हैं बल्कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट का एक फेस हैं। आप उसका इन्फ्लुएंस चेक करें, जब उसकी नवील उल हक के साथ लड़ाई हुई IPL के दरमियान तो इंडियन क्रिकेट के फैंस जो हैं बड़ा उसको ट्रोल कर रहे थे। जब भी जहाँ भी नवील उल हक जाता था वहाँ पे कोहली कोहली के नारे होते थे। और जैसे ही पिछले मैच में नवील उल हक के साथ विराट कोहली ने सुलह की, उसके बाद इंडियन क्रिकेट के फैंस ने उसको जिस तरह से अप्रिशिएट किया है तो वो देखने वाली बात थी। इससे आपको पता चलता है कि विराट कोहली एक कितना बड़ा नाम है। आप उसका तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि ओलंपिक्स में क्रिकेट को इस मरतबा 2028 में मौका दिया जा रहा है, तो क्या ये पहली मरतबा ओलंपिक्स में क्रिकेट शुरू होने जा रही है? इससे पहले भी कभी शुरू हुई थी और फिर ख़त्म कर दी थी उन्होंने? इससे पहले 1900 में हुई थी। ओलंपिक्स का मैच हुए थे जब फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान फाइनल हुआ था। उस वक्त टेस्ट क्रिकेट थी, 5 दिन का मैच था, तो उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया था। 5 दिन का मैच कोई भी नहीं देखता। लेकिन तो इस मरतबा टेस्ट हो गई, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। टेस्ट तो वैसे ही नहीं खेलते। ओलंपिक्स में तो अब
ओडीआई की भी बात नहीं रहेगी, अब T20 होंगे ओलंपिक्स में। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं क्रिकेट को जानता हूँ, तो ओलंपिक्स में इस बार T20 के मैचेस होंगे और इंडिया की टीम डेफिनेटली गोल्ड मेडल जीतने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी एशियन गेम्स में भी उन्होंने खेला तो उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो इस बार ओलंपिक्स में भी उनका गोल्ड मेडल पक्का है। गोल्ड नहीं तो सिल्वर और ब्रॉन्ज में से एक तो पक्का ही है उनका। नहीं, गोल्ड डेफिनेटली पक्का है। जिस तरह से उनके बैट्समैन है, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, शुभमन गिल पीछे से आगे सबसे बड़ी टीम मेरे ख्याल में है ही कोई नहीं। कोई भी नहीं है इस वक्त दुनिया में। सबसे नंबर 1 पर जो टीम जा रही है वो इंडिया की टीम है। उसकी बॉलिंग देखें, बैटिंग देखें, उसकी फील्डिंग देखें, ऑलराउंडर उसके पास नंबर 1 है, बॉलर मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक ये वर्ल्ड कप भी इंडिया ही जीतने जा रही है। डेफिनेटली इंडिया की टीम इस वक्त टॉप पर जा रही है और ये वर्ल्ड कप भी इंडिया जो है सिंगल हैंडल जीतने वाली है। इसके अलावा कोई टीम इस तरह की नज़र नहीं आ रही जो इस वक्त वर्ल्ड कप में कोई खास परफॉर्म कर सके। तो मतलब ये है कि आईसीसी विराट कोहली का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने जो है ना ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल करवा दिया है। बिल्कुल, इसका सारा का क्रेडिट जो है विराट कोहली को जाता है। कि आप मीटिंग में भी उन्होंने मेंशन किया कि सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की वजह से इसको शामिल किया जा रहा है। जिस तरह का उसका क्रिकेट में इन्फ्लुएंस है, तो सिर्फ विराट कोहली की वजह से ही ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल किया गया। आईसीसी बल्कि जितने भी क्रिकेट के बोर्ड्स हैं, जितने भी क्रिकेट के खेलने वाले मुल्क हैं, सबको ही विराट कोहली का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करवाया। ओके, थैंक यू।